परवलय y स्क्वायर इक्वल 4x और रेखा y इक्वल 2x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परवलय और जो रेखा है उसके बीच का क्षेत्रफल। यहाँ पे हल करेंगे, हमारा यहाँ पे कर्व ये परवलय गिवन है y स्क्वायर इक्वल 4x और रेखा कितना दिया है, यहाँ पे रेखा है y इक्वल में 2x। यहाँ से हम लोग जो है ओनली y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर है y बस का निकालेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल बस, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, और यहाँ पे रूट 4x होगा, तो रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, मींस ये रूट 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल 2 और ये जो है रूट में क्या हो जाएगा x। यहाँ पे जो आया ओनली y का जो है वैल्यू कितना आया है y इक्वल टू रूट में x, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे और इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो y स्क्वायर इक्वल क्या है 4x और यहाँ पे y इक्वल कितना है 2x, ये y की वैल्यू को जहाँ पे स्क्वायर है उसके प्लेस में पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 1 से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ पे जो है y इक्वल जो है 2x है यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 2x और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल में 4x, इसके स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा ये 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगी ये 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल में ये 4x, ये 4 ये 4 दोनों यहाँ से डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर इक्वल में x, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल में x। अब यहाँ पे इक्वल में x बचेगा, उस x को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, ये प्लस में है इधर आएगा क्या होगा माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x इक्वल में 0। अब ये दोनों से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x कॉमन निकल गया बचेगा क्या 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा इक्वल में 0। अब यहाँ से हम लोग जो x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का दो मान निकलेगा, यहाँ पे निकाल लेंगे x इक्वल हो जाएगा 0 और जब यहाँ पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 1 इक्वल में 0, 1 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे जो है x का वैल्यू कितना है 0 और 1 आया है। अब हम लोग जो है ये समीकरण 2 है इक्वेशन 2 है, वहां पे x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 और जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2 का गुणा या 2 का मल्टीप्लाई जो है 3 से होगा 1 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 2 से ये 2 से हम जब x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल x का मान रखने पर x का मान रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, तो y इक्वल 0। अब जब x का मान यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो 2 का मान रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का मान कितना हो जाएगा पे 2। यहाँ पे हमारा जो है x और y दोनों का मान आ गया, x का मान कितना है 0 और 1 आया है और y का मान कितना है 0 और 2 आया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या बना लेंगे ग्राफ, यहाँ पे साइड में ग्राफ बना लेंगे, ये कर्व, यह x अक्ष और y अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष, हो जाएगा x अक्ष। अब यहाँ पे हम जो है कर्व ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे देखो ये जो कर्व है परवलय का कर्व, परवलय मींस यहाँ पे कर्व y इसके इक्वल में 4x, दोनों में जिसका पावर 1 है उसी साइड उसका क्या बन जाएगा, मतलब उसी अक्ष में कर्व बन जाएगा, जो यहाँ पे दिया है परवलय वो कर्व किस साइड बनेगा जहाँ पे पावर 1 हो उसमें, यहाँ पे पावर 2 है y का और यहाँ पे पावर 1 किसका है x का, तो किसके साइड बनेगा इसका कर्व जो है x के साइड में, x अक्ष में बनेगा कि यहाँ पे बना लेंगे कर्व, ये हो गया, ये कौन सा कर्व है परवलय है ये, यहाँ पे लिख लेंगे y स्क्वायर इक्वल में 4x। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये दूसरा क्या है रेखा लाइन, अब यहाँ से हमारा जो मान आया है कितना आया है 0, x का मान 0, यहाँ पे x का मान 0, y का मान भी 0 आया है, यहाँ पे जो है 0 0 कहाँ पे मिलेगा मूल बिंदु यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 0। अब यहाँ पे दूसरा क्या है x मान 1,
तो यहीं पे हम लोग जो है यहाँ पे आसपास हम लोग जो है 1 मान लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x का मान 1 होगा, मतलब ये वाला जो अक्ष किसका है, अक्ष x का है, तो x का अक्ष में है तो y x का मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे वैसी जो है ये वाले साइड में y का कितना आ रहा है यहाँ पे 2, तो इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यही आसपास हम लोग जो है 2 सपोज कर लेंगे, यहाँ पे x का क्या होगा 0 और y का क्या हो जाएगा 2 इस वाले बिंदु पे। अब यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, रेखा लाइन ड्रॉ करना है, तो दोनों का तो मान जो है 0 0 है x और y का, यहाँ पे दोनों का क्या है मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, रेखा का वाला ये जो रेखा वाला है वो यहाँ पे हम लोग मूल बिंदु से ड्रॉ करेंगे, ये रेखा यहाँ पे मूल बिंदु से होकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है पहले में जो x और मान y दोनों का मान 0 0 है, इसलिए ये रेखा जो है मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है यहाँ पे 1 है कि इससे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट ये जो है y का, यहाँ पे y साइड देखेंगे तो y साइड में ये जो है इस साइड में बराबर, और यहाँ पे जो है y साइड में, यहाँ पे ये दोनों साइड का बन रहा है, ये दोनों के लिए x और y दोनों पॉइंट जो है मिल रहा है, यहाँ पे मतलब दोनों का बिंदु मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का कितना है 1 और y का कितना है 2 यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या निकालेंगे लिमिटेशंस, तो यहाँ पे लोअर लिमिटेशंस कितना हो जाएगा 0, और x का क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है 1, हमारा लिमिटेशंस कितना आ जाएगा 0 और 1, 0 क्या हो जाएगा लोअर और 1 क्या हो जाएगा अपर, यहाँ लिमिटेशंस आ गया। अब हम लोग को क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, परवलय और जो रेखा है इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये परवलय बना है और ये रेखा बना है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला जो है, ये हमें इसी को निकालना है। हम इसको निकालेंगे, जो परवलय दिख रहा है ऊपर में है और जो रेखा है नीचे में है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे नीचे वाले को माइनस कर देंगे, जिससे हमें ये क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग जो है अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पे जो है क्या है परवलय का क्षेत्रफल, ऊपर वाले परवलय का क्षेत्रफल, तो परवलय का क्या है y के रिपल में 4x, और ओनली y बस हम निकाले थे कितना आया था 2 रूट x। अब यहाँ पे जो रेखा क्या है, रेखा है यहाँ पे y इक्वल 2x, यहाँ पे रेखा का भी ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे y इक्वल में 2x, परवलय में किसको माइनस करेंगे, रेखा की जो क्षेत्रफल है उसको, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे समाकलन विधि से निकाल रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन मेथड से निकाल रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगा 0 to 1, लिमिटेशन हो गया 0 to 1। अब यहाँ पे जो परवलय है उसका क्षेत्रफल क्या है, ये ओनली y उसमें y इक्वल क्या है 2 रूट x, तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे 2 रूट x को, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट x और ये हो जाएगा dx माइनस। अब हम लोग जो है जो रेखा का जो है क्षेत्रफल क्या है y इक्वल में 2x, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये हो जाएगा 2x dx। अब यहाँ से हम लोग इस दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका और इसका भी, यहाँ पे जो है 2 कॉमन निकाल देंगे, बचेगा क्या रूट x, और रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो रूट में मतलब वो पावर क्या हो जाता है 1.2, यहाँ पे लिख लेंगे x पावर 1.2, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, इसका भी 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, यहीं से इसके इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा इसके इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में 1 ऐड हो जाएगा, दोनों में एक एक जुड़ जाएगा ऊपर और नीचे, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉमन निकालनी है, यहाँ लिख लेंगे बाहर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में 1/2 प्लस 1, यहाँ पे इंटीग्रेट जो लिमिटेशंस लगा देंगे 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1 माइनस, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है 2, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 में ऐड हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 1 प्लस 1 अपॉन में भी 1 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिटेशंस लगा देंगे 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1। नेक्स्ट यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 1.2 है
यहाँ पे 2 का नीचे में 2 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 3/2 मतलब 3/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 3/2 और ये फॉर्म में भी क्या हो जाएगा 3/2 3/2। यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1 माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा 1 1 2 तो x पावर 2 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1। अब यहाँ पे हम लोग जो है लिमिटेशंस लगा देंगे और यहाँ पे 3/2 जो है बाहर लेके आएंगे, ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और अपॉन में 3। अब यहाँ पे हम लोग लिमिटेशंस लगा देंगे, जहाँ पे x का है उसके प्लेस में 1 पुट कर देंगे, नीचे क्या हो गया अपर लिमिटेशंस और लोअर लिमिटेशंस में क्या कर देंगे -0 पुट कर देंगे। यहाँ पे x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा x पावर सॉरी 1 का पावर 1 का पावर 3/2 हो जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे x के प्लेस में 0 हो जाएगा तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2/2। यहाँ पे हम लोग x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, x पावर कितना 1 का पावर कितना हो जाएगा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 0, जब x के प्लेस में 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, उसको लिखना कंपलसरी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 और 1 का पावर जितना भी रहे वो क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस ये 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस लगा लेंगे और 3 1 जा 3 अपॉन में 3, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और अपॉन में 3। इसका जो क्षेत्रफल आया है जो घिरा हुआ है ये दिख रहा है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 1/3 1/3 और इसको लिख लेंगे यूनिट, इसका क्या होता है क्षेत्रफल का वर्ग इकाई, ये स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे जो परवलय है कर्व y स्क्वायर इक्वल 4x और जो रेखा है y इक्वल 2x, इसका जो क्षेत्रफल आया है इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल कितना है 1/3 वर्ग इकाई ये स्क्वायर यूनिट्स।